कुछ सालों पहले विराट कोहली ने खुलकर बताया था कि उन्हें बचपन से ही नॉनवेज खाना बहुत पसंद था। इस वजह से वे इस तरह का खाना बहुत ज़्यादा खाते थे। लेकिन अपनी खेल की जर्नी के दौरान उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आए। इस वजह से उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ा और वे वेजिटेरियन डाइट पर आ गए और अब वे पूरी तरह वेजिटेरियन बन चुके हैं। और इस चीज़ का उनकी हेल्थ पर इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। और उन्होंने तो इतना तक भी कहा कि जितना एनर्जेटिक वो आज फील कर रहे हैं इतना उन्होंने लाइफ में कभी भी फील नहीं किया। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसे देखकर उनके कई सारे फैंस और दर्शक भड़क गए और गुस्से में उन पर कमेंट करने लगे कि तुम झूठ बोलते हो और लोगों को पागल बनाते हो कि तुमने नॉनवेज छोड़ दिया और तुम तो ये चिकन खा रहे हो। इस तरह के कई सारे नेगेटिव कमेंट्स विराट कोहली पर किए गए। जैसा कि हम सबको पता है कि विराट कोहली ने अपने जीवन में कुछ सालों से कई सारे बदलाव किए हैं। जैसे कि पहले वो पूजा पाठ से बिल्कुल दूर रहते थे, लेकिन आज वो कई सारे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और धर्म गुरुओं से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ भी करने लगे हैं। जैसे कि भी पिछले साल ही वो प्रेमान जी महाराज से मिले, नीम करौली बाबा के स्थल पर गए और महाकाल के दर्शन किए। तो इस तरह का नया रूप लोगों को विराट कोहली का नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ दिन पहले विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली और लिखा, यू हैव रियली नेल्ड दिस मोक चिकन टिक्का, यानी मोक चिकन टिक्का खाकर बड़ी खुशी हुई। तो लोग कहने लगे कि भाई चिकन खाए बिना रहा नहीं जाता, तो फिर ये छोड़ने का दिखावा क्यों किया था? क्यों दिखावा किया था कि मैं पूरी तरह से शाकाहारी बन चुका हूं? और लोगों की बात भी सही है कि जब आप इस तरह का दावा करते हैं कि आप पूर्ण रूप से शाकाहारी बन चुके हैं तो फिर इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब हमने गौर से इस स्टोरी को देखा तो एक दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आई। वहां पर लिखा हुआ था मोक चिकन टिक्का, यानी शाकाहारी चिकन टिक्का। क्यों चौंक गए ना आप? जी हाँ दोस्तों, ये कोई नॉनवेज फूड नहीं, वेजिटेरियन फूड ही है। और इसे बनाने के लिए प्लांट बेस्ड फूड जैसे कि कटहल, गेहूं, सोया, केला का छिलका, इस तरह की चीज़ों का यूज किया गया है। यानी कि मोक चिकन को बनाने के लिए किसी मुर्गे या चिकन को मारा नहीं गया, बल्कि ये तो सब्जियों से बना हुआ एक भोजन है। दरअसल मोक चिकन टिक्का मोक मीट का ही एक पार्ट है। मोक मीट यानी जिसे फल सब्जियों से बनाया जाता है, यानी कि उसे बनाने के लिए किसी जानवर को मारा नहीं जाता, बल्कि प्लांट बेस्ड फूड से इस तरह से बनाया जाता है कि उसका स्वाद ऐसा लगे जैसे कि कोई नॉनवेज फूड हो और दिखने में भी वो बिल्कुल इसी तरह से लगता है जैसे कि कोई नॉनवेज हो, लेकिन होता वो पूरी तरह वेजिटेरियन है। उसे बनाने के लिए किसी भी तरह की जानवरों के साथ हिंसा नहीं की जाती। इसे बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है जो नॉनवेज खाना खाता है और अब वो चाहता है कि वो नॉनवेज खाना छोड़ दे, यानी कि वो पूरी तरह वेजिटेरियन बन जाए। तो जैसे कि मान लीजिए वो पूरी तरह वेजिटेरियन बन गया, लेकिन जैसे ही वो नॉनवेज खाने को देखता है तो उसे खाने की इच्छा होती है और उसे रहा नहीं जाता। लेकिन क्या करे, वो तो वेजिटेरियन बन गया, तो अब वो क्या करे? तो कई बार क्या होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन तो बन जाते हैं, लेकिन अपने स्वाद पर कंट्रोल ना होने की वजह से वे वापस नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए मोक मीट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें अपने मनपसंद का खाना भी मिल जाता है और वो वेजिटेरियन भी बन जाते हैं। और इसी खाने का प्रभाव है कि दुनिया भर में कई लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन रहे हैं, क्योंकि पहले उनका कहना था कि वे नॉन वेजिटेरियन खाने के प्रति इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि उन्हें यह खाना छोड़ा ही नहीं जाता। उनका दिल तो करता है कि वे भी वेजिटेरियन बन जाएं, लेकिन क्या करें, स्वाद की वजह से उनसे यह होता ही नहीं है। लेकिन जब से मोक मीट का प्रचलन बढ़ा है, कई लोग हैं जो नॉन वेज खाने को छोड़कर वेजिटेरियन बन रहे हैं और इसी वजह से मोक मीट की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। हो सकता है ये बदलाव आप में से कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जो भी हो, कम से कम मोक मीट वो संभावना तो है जो जानवर पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सहायक है। खैर, आपका इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।